8.4 में अपने कुछ क्वेश्चन हो गए थे, 4th 5th 6th 7th 8th, है ना, और 9 नहीं 10th 11th, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब कुछ वो क्वेश्चन रह गए हैं जिनमें जो स्टार्टिंग है वो 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो पहले कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो मैंने पहले किया 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन है रूट में 0.0037। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वही हो गया 0.0037 टू दी पावर 1/2। ठीक है ना। अब स्टेप तो वही है, y x डेल x डेल y y प्लस डेल y। स्टेप में कोई फर्क नहीं है। पहला स्टेप भी सेम है, x टू दी पावर 1/2, यानी कि हम रूट x लिख सकते हैं। मेन जो दिक्कत है वो इसी में ही है, तो जरा ध्यान से करेंगे हम इसको कि इसमें गलती ना हो। देखो, अगर ये 0 है तो सारा काम इधर का हो जाता है। ठीक है, ये नहीं केवल यहां से लेकर यहां तक का सारा काम होता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि अगर यहाँ 2 है तो हमें कोई ऐसा नंबर चुनना है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इसके करीब आता हो, है ना। तो अब ध्यान से समझना इस बात को कि अगर पॉइंट के बाद नंबर है, ठीक है, और इसके पहले 0 है, तो मैंने कहा इसको देखना है, तो हमें ये बहुत डिपेंड करता है कि इसकी पावर जितनी है, यानी कि हमें उतनी बार उस चीज का मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, जैसे इस क्वेश्चन में 4 नंबर हैं, तो क्या हम किसी चीज का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन केवल ये होता, तो क्या हम पॉइंट के बाद किसी चीज का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर यहां 3 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 ही नंबर होने चाहिए, नहीं पहुंच सकते। सोचो, अगर हम सबसे पहला छोटा नंबर भी ले लें 0.1 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0.001। मैं भी 0.01, मैं भी केवल पॉइंट्स को बता रहा हूं। अभी मैं ये नहीं समझा रहा कि मैं उसके करीब पहुंच पा रहा हूं कि नहीं, अभी मैं तुम्हें केवल पॉइंट की गिनती समझा रहा हूं। ठीक है, हाँ, अगर ये 1/3 होता तो तुम्हें 3 बार मल्टीप्लाई चाहिए था, यानी कि हम तब कहते थे कि हाँ 0.001 पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गई। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर अब यहां पर 2 ही डिजिट होती, ठीक है, और यहां 2 ही होता और हमें फिर इसके करीब पहुंचना होता, ठीक है, तो हमें यहां अपने आप एक 0 बढ़ाना पड़ता। ठीक है, क्योंकि जब 2 होता है तो हम इवन नंबर में पहुंच सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4, या तो 2 होने चाहिए थे। अगर 0.03 होता क्वेश्चन तब तो काम बन जाता था, क्योंकि 0.01 2 डिजिट आ गई है ना, लेकिन यहाँ 3 डिजिट थी तो हमें एक 0 अपने आप बढ़ा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इवन नंबर यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। या तो वो पॉइंट के बाद 2 नंबर में पहुंच सकता है, या 4 में पहुंच सकता है, 6 में पहुंच सकता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ है हमारे पास 0.0037। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 डिजिट पे पहुंचना है। तो 4 डिजिट में पहुंचने के लिए मैं देखो हमेशा सबसे पहले एक सबसे छोटा नंबर, यानी कि यहाँ 1 रख के चेक कर लेता हूँ कि पॉइंट के बाद नंबर्स क्या आएंगे, उसके बाद तुम ढूंढ लेंगे। हमें पहले डिजिट ढूंढ लेनी है कि 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे कि नहीं। देखो पॉइंट 1 2 3 4 के पहले है तो 0001, 4 डिजिट आ गई ना। तो हमें जो चीज अब करीब पहुंचने के लिए चेंज करनी है वो ये चेंज करनी है। तो मैंने अभी केवल ये समझाया है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, उसके लिए हमें पॉइंट के बाद कितने 0 रखने हैं। ठीक है, 0.1 रखना है, 0.01 रखना है, 0.001 रखना है, वो इस पे और इस पे दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर करना है, हम इसके आगे जितने चाहे उतने 0 बढ़ा सकते हैं, पीछे नहीं बढ़ा सकते। ठीक,
तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में तुम वहां पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, पावर कितनी है उसके हिसाब से। अगर कम पड़ रही है तो आप एक 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, अब यहां पर हमारे पास है, अब देखो जब हमने ये ढूंढ लिया कि 0.01 आ रहा है, यानी कि हमें इसको चेंज करना है, तब आपका इस डिजिट यानी कि जो 0 आ रहे हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब आपको केवल 37 को देखना है, ठीक है। और अब देखना जो हम पहले काम कर रहे थे कि 37 किसके 2 बार मल्टीप्लाई करने के सबसे करीब आता है। जो हम पहले यहां के लिए कर रहे थे हमें यहां के लिए करना है, ठीक है। तो अब 37 अपने को पता है 6 के स्क्वायर के करीब आता है, 6 इंटू 6। तो अब आप 1 की जगह 6 कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कितना आ गया 0.06 इंटू 0.06 0.0036, इसके सबसे करीब पहुंच गए। आ गई ना बात समझ में कि हमें क्या करना है। पहले हम 1 रख के केवल डिजिट चेक कर लें, उसके बाद जब हमें देखना है तो इधर के जितने 0 आ रहे हैं, ठीक है, जहां से पहला नंबर 0 के बाद शुरू हो रहा है वहां से हमें देखना शुरू करना है। तो 37 था तो हमने 37 को कंपेयर कर लिया, 6 के स्क्वायर के करीब होता है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा डेल एक्स, हमारा एक्स आ गया 0.0036। डेल एक्स क्या आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 0.00001 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या क्या आ गया, हमारा y आ गया, x आ गया, डेल x आ गया। अब आगे का काम वही है जो पहले कर रहे थे, dy/dx, यानी कि सारा काम वही था, केवल एक छोटा सा इसको निकालने के लिए थोड़ी सी चीज और सोचनी थी, ठीक है। dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2√x इंटू डेल एक्स। वैल्यूज पुट कर दी, 2√x यानी कि 0.06 का स्क्वायर इंटू 0.0001। इसको हम ऐसे लिख लें थोड़ा इजी करने के लिए कैलकुलेशन। तो कितना हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 1/0.12, ठीक है, 0.06 इंटू, और यहां क्या आ गया 1/1000, ठीक है ना। पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा लेते हैं, ये 2 कट गए। अब 12 से काट लो, ठीक है, कितना आया, पॉइंट हटाया, लगाया, 0 बढ़ाया तो 10 आया ऊपर। अभी छोटा है तो एक 0 और बढ़ाया, ठीक है, तो 100 हो गया। तो 12×8 = 96, ठीक। नीचे 10 ऑलरेडी है तो इसको हम 0.008 लिख दें। चाहो तो एक बार और डिवाइड कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अगर करना हो तो, ठीक। अब y यहां रख दिया 0.606 का स्क्वायर प्लस 0.008, ठीक है। तो कितना आ गया 0.0, ये रूट भी था, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 0.06 प्लस 0.008, तो आंसर आ गया 0.0608, खत्म। तो बाकी सारा प्रोसीजर वही था जो हमने कल के क्वेश्चनों में किए थे, केवल एक छोटा सा काम चेंज हुआ, केवल यहां पर हमें x निकालने का तरीका पॉइंट्स के साथ ढूंढना था कि पॉइंट्स के साथ किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है 0.009 टू दी पावर 1/3। तो y तो हो गया x की पावर 1/3 x। अब किसी चीज का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो सोचो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 0.001, 3 डिजिट आ जाती हैं, बिल्कुल ठीक। तो अब क्या करो, इनको छुपा लो। अब देखो 9 किसकी 3 बार मल्टीप्लाई करने के करीब आता है, 2 का। तो हमने क्या किया, 1 की जगह 2 कर दिया, तो 0.008 आ गया, इसके सबसे करीब पहुंच गए, यानी कि हमारा x आ गया 0.008, ठीक। डेल x कितना हो गया 0.001, dy डेल y क्या हो गया, फॉर्मूला तुम लिख लेना, इसका डिफरेंशिएशन 1/3
x टू दी पावर 2/3 इंटू डेल एक्स। तो 1/3 x कितना है 0.008, अपन ने कैसे याद किया था, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है भाई, जैसे सोचा था वैसे लिखना है, बताई थी ये बात। 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 3 इंटू 0.04, 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.001, इसको हटाया, यहाँ 1000 कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 1/, डालते हैं 12, ठीक है, 0.12 इंटू 1/1000, तो ये कितना आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, फिर से पॉइंट लगाया, तो ये फिर से 0.008 ही आ जाएगा। ठीक, तो अब हमने किया y प्लस डेल वाई। ठीक है, y कितना था x की पावर, ये यहाँ रखा x, तो x कैसे था 0.2 की पावर 3 था, पावर है उसकी 1/3 प्लस 0.008, तो आ गया 0.2 प्लस 0.008, तो आंसर आ गया 0.208। क्लियर बात। ठीक है, नाइन्थ है √0.6। अब √0.6 का मतलब हुआ 0.6 की पावर 1/2, तो y तो ठीक है, x की पावर 1/2 या √x कह दिया हमने। अब x देखो, यहाँ दिक्कत है, यहाँ 2 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट आए। हो ही नहीं सकता भाई, तुम सबसे पहले 0.1 ले सकते हो, अब 0.1 इंटू 0.1 भी करोगे तो 0.01 होगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो कम से कम होनी चाहिए। तो आप इसको अपने आप क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए। ठीक है, और अब सोचिए कि 0.1 आ रहा था, 0.1 इंटू 0.1 कर रहे थे अपन, तो अब जरा करते हैं, अब यहां से नंबर शुरू है तो केवल इस 0 को छुपाना है, तो 60 किसके स्क्वायर के करीब होता है 8 के, 0.8 इंटू 0.8 हो जाता है 0.64। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया 0.64 हो गया, तो डेल एक्स आ गया माइनस का 0.04। ठीक, डेल वाई क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/2 √x इंटू डेल एक्स, वैल्यूज पुट करी 1/2 √x कितना था 0.8 का स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू माइनस का 0.04, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 इंटू 0.8 इंटू माइनस यहाँ कर देते हैं 0.04, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.8 इंटू कितना आ गया 1.6। ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 कर दिया, 10 से ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, तो 1/4 कितना हो गया 0.25, तो 0.25 अपॉन में बचा है 10, तो ये हो गया माइनस का 0.025। ठीक, डिवाइड तो तुम लोगों को करना है भाई, ये डिवाइड कैलकुलेशन तो खुद ही करनी है, क्योंकि यहाँ कितना भी मैं कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ खुद ही करनी है, तो सही से कैलकुलेशन करना। y यानी ये यहाँ रख दिया 0.8 का स्क्वायर उसका रूट प्लस माइनस 0.025, तो ये हो गया 0.8 माइनस 0.025, तो माइनस किया तो कितना आ गया 0.775। क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है
0.999 की पावर 1/10। अब देखो, जब पावर बहुत बड़ी होगी ना तो तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पर 0 ही देगा, जब भी पावर बहुत बड़ी हो। ठीक है, तो अगर पावर बहुत बड़ी है तो देखो एक्स वाई तो वही है, एक्स की पावर 1/10, लेकिन जो वाई एक्स आएगा ना उसको हमेशा 1 कर लेना, अगर यहाँ 0 और पावर बहुत बड़ी हो। ठीक, क्योंकि और किसी की भी पावर पॉइंट्स के बहुत आगे तक पहुंच जाती है, तो 0 सबसे करीब है 1 के, तो पावर जितनी ज़्यादा हो उसको यहाँ 1 कर लेना। ठीक है, अब डेल एक्स कितना आ गया, पॉइंट माइनस का 0.001। ठीक है, तो कितना आ गया, डेल वाई 1/10 एक्स की पावर 9/10 इंटू डेल एक्स 1/10 एक्स 1 ही है, डेल एक्स है माइनस का 0.001, ये तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कितना भी कर दो तो कितना आ गया, -1 पॉइंट और बढ़ा दो ऊपर, ये 10 था इसलिए कितना आ गया, y प्लस डेल वाई 1 यहाँ रखोगे, 1 की पावर 1/10 प्लस माइनस 0.0001, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.9999, यानी 1 9 और बढ़ गया बस। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, बस क्वेश्चन को समझना है। ध्यान रखना, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर आपसे एरर पूछता है। ठीक है, तो एरर का मतलब हो जाता है हमें y प्लस डेल वाई लास्ट वाली पोजीशन पे नहीं पहुंचना है, हमें केवल डेल y तक पहुंचना है, क्योंकि ये उसकी एरर है। ये जो आ जाता है वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, यानी कि एरर होने के बाद भी वो कितना बचा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज, आगे ना अप्रॉक्सीमेट चेंज, केवल चेंज कितना हुआ वो बताना है इन y व्हेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब सोचो, हम जब क्वेश्चन अभी तक शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले y निकालते थे, इन्होंने y दे दिया। एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 3.1, जो x था वो 3 से 3.1 हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 3.1 से माइनस कर दो 3 को, तो 0.1 चेंज हुआ। तो देखो सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी, अब आपको केवल एक काम करना है, डेल वाई निकालना है। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x इंटू डेल एक्स, 2x कितना है 3, डेल एक्स है 0.1, तो कितना आ गया 0.6, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी से होते हैं, बस हमें उनको पढ़ना ध्यान से है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक, एक और पहले कर लेते हैं, फिर बीच में एक रह गया 13, वो कर लेंगे। तो पहले जरा 14 करते हैं। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर डिक्रीजेस फ्रॉम 10 to 9.8, रेडियस यानी r जो है वो 10 से 9.8 हो गई, यानी कि वो डिक्रीज कितनी हो गई, 10 में से 9.8 घटा दो, कम हुई है तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, यानी उसके वॉल्यूम में डेल वी निकालना है अपने को। अभी तक क्वेश्चन y और x में चलते थे, अब देखो यहाँ x की जगह r आ गया और उसने y की जगह v कर दिया, तो यहाँ v आ गया। अब प्रॉब्लम यह है सर, y तो मान पता था, हर बार पता होता है y का मान, लेकिन v थोड़ी ना पता है हमें, बिल्कुल पता है भाई। ध्यान से देखो, उसने वॉल्यूम पूछा है किसका, स्फीयर का, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसीलिए देखो यहाँ r था तो यहाँ r है, इनमें यहाँ x आता है तो यहाँ x होता है। तो मैंने कहा था थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे, सब कुछ थ्योरी के अंदर है। उसने रेडियस में कहा तो हमने यहाँ रेडियस लिख दिया, उसने वॉल्यूम में चेंज कहा तो हमने यहाँ वॉल्यूम लिख दिया। अगर वो एरिया कहता तो हम यहाँ ए लिख देते, यहाँ ए लिख देते। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन किया 4/3। अब ध्यान रहे फॉर्मूला क्या बनाओगे, dy/dx नहीं बनेगा, अब बनेगा dv/dr इंटू डेल आर, यानी जहां जहां y था वहां v और जहां x था वहां r आ गया। ठीक, तो डिफरेंशिएशन किया 4/3 पाई
3r² इंटू डेल आर, तो 4 पाई r की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू डेल आर यानी कि माइनस का 0.2, तो 100 का गुणा 4 से 400, 400 गुणा 2 800, पॉइंट और है तो 80 हो गया, माइनस का 80 पाई। ठीक है, उन्होंने दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। आसान सा काम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक 13 और बचता है, वो थोड़ा सा अलग है इसी पैटर्न का, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। उसमें परसेंटेज की बात कर दी तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा जहां एरर पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा, तो 13 बताने से पहले मैं एक नॉर्मल सी चीज जो हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, किसी भी एरर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमसे किसी भी चीज का एरर पूछता है तो हम अगर वॉल्यूम का पूछ रहा है तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100 करते हैं, यानी ये हमें निकालना होता है। जो भी चीज है, यहाँ ए है तो हम यहाँ ए अपॉन में कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूब है यानी घन है, उसका जो वॉल्यूम है उसमें जो परसेंटेज एरर है आगे इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ क्यूब। कह रहा है जो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर है वो उसके साइड के एरर के 3 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि जो आयतन है का उसका एरर है, वो प्रतिशत त्रुटि है उसकी, वो उसकी जो भी भुजा है उसका 3 गुना है। ठीक है, तो अब सोचो हमें यहाँ पर डेल वी का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल वी अपॉन, ठीक है, अब ये उन्होंने नहीं दिया है, अच्छा दिया है, क्यूब है तो क्यूब की हमने मान लिया साइड जो है वो एक्स है, भुजा एक्स है, तो ये फॉर्मूला बनेगा अगर हम डेल वी का फॉर्मूला बनाए तो। ठीक, अब सोचो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हमें जब ये निकालना है तो हम इसमें किसका भाग करेंगे, v का, डिवाइड करेंगे इंटू 100। अब जब इधर करेंगे कोई भी चीज तो हमें उधर भी करनी पड़ेगी, यानी कि डेल x अपॉन v इंटू 100। बात क्लियर हुई कि हमें इधर ये निकालना था तो हमने v का डिवाइड और v का मल्टीप्लाई, यानी ये चीज तो आ गई। अब हमें इधर, क्योंकि उसने ये बोला है कि यहाँ x आना चाहिए, उसकी भुजा की प्रतिशत त्रुटि यानी उसकी साइड का परसेंटेज एरर भी निकालना है, तो जरा ध्यान से देखो। पहले जरा हम dv अपॉन dx निकाल देते हैं। v क्या है, क्या होता है इसका, क्यूब का साइड क्यूब यानी कि x क्यूब इंटू डेल x अपॉन v को क्या लिखा, यहां भी x क्यूब लिख दिया। अब ये काट मत देना क्योंकि ये अलग है, डिफरेंशिएशन केवल इसका होना है। तो x क्यूब कितना हुआ, 3x² इंटू डेल x अपॉन x क्यूब इंटू 100, तो ये कैंसिल, क्या बचा, डेल v अपॉन v इंटू 100। देखो चीज प्रूफ हो गई, डेल v अपॉन v इंटू 100 यानी कि वॉल्यूम का परसेंटेज एरर इज 3 टाइम्स ऑफ डेल x अपॉन x इंटू 100, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, परसेंटेज एरर ऑफ साइड। वही ना चीज प्रूफ। तो ये ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज एरर पूछेगा तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला उसी से शुरू हुआ जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना था हमें। ठीक है, तो हमारी 8.4 खत्म हो गई है, आज 13 हो गई है। तो मैं कोशिश करूंगा, इसी मैंने थोड़ा 11वीं के बच्चों की भी क्लास 1-2 दिन के लिए इसीलिए पोस्टपोन कर दी है कि तुम्हारी 8.5 मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, फिर 8.6 परसों यानी कि 14-15 तारीख, तो 16 तारीख तक तुम्हारा ये 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश अगर ये और जल्दी कर सकूंगा तो इस मिसलिनियस के साथ इसको परसों तक खत्म कर दूंगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है कि अब और कुछ बचा नहीं है, और जो इनके डाउट्स हैं मैं उनको, कुछ 2-3 लोगों ने भेजे हैं तो मैं उनको उन्हीं के व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, चाहे वीडियो बना के सेंड कर दूं, चाहे कैलकुलेशन भेज दूं, ऐसे ही करके। ठीक है, ओके।